नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,853 किलोमीटर है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इतिहास में बड़े बड़े नगर इसके आसपास बसे हुए थे। नील नदी विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई मध्य सागर में गिर पड़ती है। यह लगभग 11 देशों से गुजरती है, जिसमें मिस्र, सूडान, इथोपिया और बुरुंडी शामिल है। सफेद नील और नीली नील इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। मिस्र की सभ्यता में नील नदी का योगदान। मिस्र की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो नील नदी के किनारे बड़ी फूली। मिस्र की भाषा में नील को इतेरु कहते हैं, जिसका अर्थ है महान नदी। इस नदी ने मिस्र के समाज और जीवन को काफी प्रभावित किया है। यह नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को भोजन, परिवहन, घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीजें उपलब्ध करवाती थी। प्राचीन मिस्र दो भागों में बंटा हुआ था, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। हैरानी की बात यह है कि दक्षिण के भाग को ऊपरी मिस्र और उत्तर के भाग को निचला मिस्र कहा जाता था, क्योंकि नदी देश के दक्षिण से शुरू होकर उत्तर में खत्म होती थी। नील नदी की उपजाऊ भूमि। सबसे प्रमुख चीज जो नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को उपलब्ध करवाती थी, वो है उपजाऊ भूमि। ज्यादातर मिस्र रेतीला है, पर नील नदी के आसपास के क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, जिस पर कई तरह की फसलें उगाई जा सकती है। गेहूं, पटसन और कागज का पौधा पेपिरस, पपायरस यहाँ की मुख्य फसलें हैं। गेहूं मिस्र के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं है, जिससे वो रोटी बनाते हैं। इसके सिवाय वो इसे दूसरे देशों को बेचकर पैसा भी कमाते हैं। पटसन पटसन से मिस्र के लोग कपड़े और बोरियां बनाते हैं। पेपिरस पेपिरस पौधा नील नदी के किनारों पर उगाया जाता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस पौधे की मदद से कागज, टोकरियां, रस्सियों समेत कई चीजें बनाया करते थे। बाढ़। हर साल सितंबर महीने में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास के इलाकों बाढ़ आ जाती है। भले ही शुरू में यह बाढ़ कुछ नुकसान करती है, पर इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की नई परत बिछ जाती है, जो फसलों की पैदावार को काफी बढ़ा देती है। प्राचीन मिस्र के लोग बाढ़ से आई इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा कहते थे। वर्तमान समय में नील नदी की बाढ़ से बचने के लिए असवान डैम का निर्माण किया गया है, जिसे 1960 से 1970 के बीच बनाया गया था। मिस्र के लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील नदी के हिसाब से बनाया हुआ था। उन्होंने कैलेंडर को 3 मौसमों में बांटा हुआ था, जिसका पहला मौसम नील नदी की बाढ़ के समय तक रहता था, दूसरा जब फसलें उगाने का समय हो और तीसरा जब फसलें काटने का समय हो। इमारतें बनाने का सामान। नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को घर और इमारतें बनाने के लिए भी काफी सामग्री उपलब्ध करवाती थी। नील नदी की गीली मिट्टी से वो लोग ईंटें बनाते थे। इसके सिवाय नदी के किनारों पर स्थित पहाड़ियों से वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी प्राप्त करते थे, जिससे घर बनाए जाते थे। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। मिस्र समेत अफ्रीका के कई प्राचीन और आधुनिक शहर नील नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिसकी वजह से नदी को परिवहन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। छोटी बड़ी बोट्स लगातार इस नदी के जरिए लोगों और सामान की ढुलाई करती रहती हैं।